हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मैथ्स। दोस्तों, अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ सिखाने वाला हूँ। इस मैथ की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। बेसिक वीडियो ये दोस्तों कम से कम 15 दिन तक चलेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर मैथ की क्लास सुबह 11 बजे और इंग्लिश की क्लासेस शाम 6 बजे अपलोड की जाएंगी। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो शाम की क्लासेस ज्वाइन करें और मैथ के लिए सुबह की क्लासेस ज्वाइन करें। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ साथ बने रहें और इन्हें अच्छे से बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सीखें। तो आइए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इन्हें हम जानेंगे। हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अनंत तक जो भी संख्या है, जिन्हें गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। जिन गिनती की संख्या होती है, जो भी गिनती की संख्या होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, लेकिन इसमें जीरो जो है वो काउंट नहीं होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अनंत तक, इन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। फिर से देख लें, हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और डॉट डॉट डॉट। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो 1 है। बड़ी संख्या की बात करी जाएगी तो 9 होगी और छोटी संख्या की बात की जाएगी तो 1 होगी, 0 नहीं होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब एक अंक के जो एक अंक था उसमें सबसे छोटी संख्या तो 1 थी, लेकिन 2 अंकों में होगी 9 + 1 = 10। जैसे 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 + 1 = 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। इसी तरह यदि हम कहें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो 999 होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो 9999 होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए फिर देखें आप कितनी होगी। यहाँ पर 3 अंकों में 999, 9999, 99999 होगी। इसी में आप देखें कि 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये रही। और बात की जाए सबसे छोटी संख्या की तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी 10।
तो अब यहाँ पर देखें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 10,000। आई होप आप सीख रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं। बात करें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो भी अभी हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी, तो प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इसी तरह ये हुई प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें शून्य जोड़ने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो उदाहरण में देखें आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक। तो 0 जोड़ने पर वह संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अभी हमने आपको पहले बताया था कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें 0 को नहीं जोड़ा जाता, शून्य को नहीं जोड़ा जाता है। तो शून्य को जब जोड़ लिया जाएगा तो उन्हें होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप बहुत ही ध्यान से देखें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो देखें आप, उदाहरण में देखें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... तो 0 इधर की संख्याएं धनात्मक संख्याएं और इधर की संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। सही है। तो ये है ऋणात्मक संख्याएं, ये धनात्मक संख्याएं। 0 जो संख्या है ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो इधर की जो संख्याएं हैं वो ऋणात्मक संख्याएं हैं, इधर की जो संख्याएं हैं वो धनात्मक संख्याएं हैं। इन्हें ही हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कि आप देख लें कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो जो ऋणात्मक संख्याएं हमने इनमें जोड़ ली हैं तो इन्हें हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। अनुवर्तित और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं? तो पहले एक नोट्स है छोटा सा, जिसे हम पढ़ेंगे। वस्तुओं की गिनती 1 से ही आरंभ की होती है, अतः हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। फिर से देखें आप, वस्तुओं की गिनती 1 से ही आरंभ होती है, अतः हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। अब अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं? अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं कि अनुवर्ती संख्याएं वह हैं कि प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या जो प्राप्त होती है, जिसे हम उसकी अनुवर्तित संख्या कहते हैं। उदाहरण में देखें
यदि 1 में 1 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार 2 में 1 जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार 3 + 4, 4 + 5 और 5 + 6 और 6 + 1 = 7। 7 और 7 + 1 = 8। जो भी संख्या ये है, इसमें 1 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे अनुवर्ती संख्या कहेंगे। अनुवर्ती संख्या कहेंगे कि 7 से 7 में 1 जोड़ा तो 8 प्राप्त हुई। ये उसकी 7 की अनुवर्ती संख्या है। आगे बढ़ते हैं, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, अब बात करेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। किसी भी संख्या से 1 घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिससे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 9 और 10 की पूर्ववर्ती संख्या, जो 9 है 10 की पूर्ववर्ती संख्या है। इसी तरह 10 - 1 = 9। इसमें कहा गया है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या से 1 घटाने पर उसके ठीक पहले वाली संख्या, तो जैसे आप समझें 11 - 1 = 10। तो 11 जो है 11 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, 10 होगी। बेसिक मैथ का ये पार्ट नंबर 2 है। अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, जोड़ और घटाव के नियम। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको वीडियो टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। धन्यवाद।